निवेशक शेयर बाजार में भारी गिरावट से परेशान है और निवेशक क्या करें, इसी पर ये हमारी खास पेशकश है। हमारे साथ तीन खास मेहमान बने हुए हैं। चक्षु दीवान जी हमारे साथ स्टूडियो में है। इसके अलावा रूपा मेहता, कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता हमारे साथ हैं और मुंबई से हमारे साथ हैं अनिल अग्रवाल जी, बाजार के विशेषज्ञ हैं। लेकिन अभी सीधे चलते हैं रूपा जी के पास। रूपा जी, सबसे बड़ा सवाल वही कि इक्विटी मार्केट इस वक्त खराब चल रहा है, गिरावट है, तो क्या कमोडिटी मार्केट एक अच्छी बेट हो सकती है? जी डेफिनेटली, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इक्विटी मार्केट में गिरावट जारी है और सेंसेक्स और निफ्टी लगातार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, उसके चलते हम कमोडिटी मार्केट में एक अच्छा अपसाइड बुल रन देख रहे हैं। और वो बुल रन स्पेशली हम गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब मार्केट में अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तब गोल्ड जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आता है। और डेफिनेटली जब इन्वेस्टर घबराए हुए होते हैं तो वो गोल्ड की तरफ मूव करते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी भी अपसाइड रैली बाकी है और डेफिनेटली इन्वेस्टर को जो है गोल्ड में और सिल्वर में जो है एक बार अपनी बाइंग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। सोना सुरक्षित निवेश है रूपा जी, लेकिन 25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, पिछली दिवाली 19,000 के आसपास और अभी 25,000। तो आपको क्या लगता है कि 25,000 के लेवल पे निवेशक के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या अभी पैसे लगाना ठीक है, जोखिम भरा नहीं है? अगर 25,000 रुपए अब इसका भाव चल रहा है, अगर यहाँ से अगर आपको 100 से 200 रुपए की भी गिरावट मिलती है तो आप एक बार बाइंग अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी देख रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके चलते गोल्ड जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले समय में देखने को मिले। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 4 सालों की अगर हम बात करें तो 4 सालों के अंदर इसने 3 गुना का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर हम 1 महीने की बात करें तो इस 1 महीने के अंदर इसने 15% का रिटर्न दिया है। और मुझे लगता है कि अगर हम दिवाली तक इसका आउटलुक लेकर चले तो हमें 10 से 15% का रिटर्न एक बार फिर देखने को इसमें मिल सकता है। निश्चित तौर पर 10 से 15% का रिटर्न। लेकिन चांदी में आपका क्या टेक होगा, क्योंकि सोने के साथ पिछले साल अगर 1 साल की बात करें तो चांदी ने ज्यादा निवेशकों को रिटर्न दिया था, मुनाफा दिया था बनिस्बत सोने के। अभी आपका क्या टेक है? देखिए, जहां तक चांदी की बात है, हमने देखा है, अक्सर हमने ये देखा है कि जब चांदी में मूवमेंट आती है तब गोल्ड जो है एक स्लो स्टडी की तरह काम करता है। डेफिनेटली अगर अब गोल्ड अपसाइड रैली की ओर चल रहा है और चांदी हम देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एकदम स्टेबल है, बहुत ज्यादा कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं है। और मुझे लगता है कि अब चांदी में उसको आउट परफॉर्म करना भी बाकी है। तो स्टिल चांदी में यहाँ से 55,000 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बनता है। उस 55,000 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप डिप पर जो है चांदी में बाय करके चल सकते हैं। और डेफिनेटली दिवाली तक लगता है कि ये 65,000 तक के लेवल जो है मे बी इससे ऊपर के लेवल भी हम देख सकते हैं। निश्चित तौर पर सोना और चांदी दोनों में निवेश की सलाह दे रही हैं रूपा मेहता, कमोडिटी एक्सपर्ट। एक बार सुन लेते हैं कि निवेशक आखिर क्या कह रहे हैं। जो लोग पैसे लगा रहे हैं रोज इस बाजार में, उनको क्या लग रहा है कि बाजार में ही बने रहें या फिर सोने या चांदी में शिफ्ट कर जाएं? अभी हाल की सिचुएशन में जो मार्केट डाउन हुआ है और उसके वजह से गोल्ड के भाव जो बढ़े हैं, इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड के भाव और बढ़ेंगे, क्योंकि यूएस में मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी मंदी की मुझे आवश्यकता लग रही है। और बाकी के जो हमारी जो ग्रोइंग इकोनॉमीज है, चाइना है या ब्राजील है या जापान है, वो सब गोल्ड की बहुत बड़ी बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे दिवाली में सेल्स होता है वैसे शेयर मार्केट में भी सेल्स लगा हुआ है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू परचेज एज मेनी एज मोर। निश्चित तौर पर निवेशकों के लिए थोड़ा सा है। रूपा जी, आप दिवाली के लिए कुछ खास टिप्स देना चाहेंगे निवेशकों को कि क्या वो करें, क्योंकि कच्चा तेल एक बड़ा फैक्टर है, कच्चे तेल में कमजोरी देखने को मिल रही है। तो आपका क्या आप चाहेंगे कि सोना या चांदी में ही सिर्फ बेट लगाएं, या कच्चा तेल जो काफी गिरावट के साथ दिख रहा है उस पर भी निवेशक थोड़ा सा अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, मैं इन्वेस्टर को स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि ये सोचकर कि कच्चा तेल अभी बहुत गिर चुका है तो डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी आएगी तो हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इसके साथ साथ आपको ग्लोबल सिनेरियो देखना होगा कच्चे तेल का। जहां तक हम देख रहे हैं कि यूएस से इसकी डिमांड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और वहीं कच्चे तेल की देखा जाए तो इंडिया और चाइना जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है यूएस में ही करता है। तो अगर वहां से ही डिमांड नहीं निकल रही तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई अपसाइड रैली हम कच्चे तेल में देख सकते हैं। और वहीं अगर हम टेक्निकली देखें, अगर ये $80 के अराउंड आता है तो अगर $80 को ब्रेक करता है तो ये डेफिनेटली हमें लगता है कि $75 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि अब जो इसकी कीमतें हम देख रहे हैं 3800 के आसपास चल रही हैं वो भी एक ओवर वैल्यूड है, क्योंकि लगता है कि मार्केट के हिसाब से इसकी जो प्राइसेस होने चाहिए थे इंटरनेशनल मार्केट में वो $80 से लेकर $75 के अराउंड होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से कोई रिकवरी जो है हम देखेंगे। अगर लिटिल बिट कोई अपसाइड रैली आती भी है तो वहां पर भी एक बार सेलिंग ही इनिशिएट करनी चाहिए और कच्चे तेल में तो बाइंग अपॉर्चुनिटी
नहीं लगती। निश्चित तौर पर रूपा जी, कच्चे तेल में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन बाजार में क्या जोखिम है, क्या बाजार अभी है कि निवेशक उसमें पैसे लगाएं, इस पर बात करेंगे। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड।